हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स में त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण की विभिन्न परिभाषाएं, जैसे औसत त्वरण क्या है, धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण क्या है, परिवर्ती त्वरण क्या है, एक समान त्वरण क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। समय के साथ आप पढ़ाई करना शुरू कर दें और जो भी टॉपिक आपको डाउट हो, नहीं आपका जो भी टॉपिक क्लियर ना हो, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया तो प्लीज़ आप अपना राय बताइए कौन सा टॉपिक पर चाहिए, तो आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वरण है क्या? तो वास्तविक रूप से त्वरण को समझने के लिए पहले हमको दूरी समझना होगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। वस्तु द्वारा, जैसे एक वस्तु ए से बी तक चल रहा होता है, तो इस पथ के बीच की जो लंबाई है, ए से बी के बीच की लंबाई है, इसे बोलेंगे हम दूरी। यानी कोई वस्तु गति कर रहा होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहीं ना कहीं जाने के लिए पथ का अनुसरण किया। पथ मतलब रास्ता, राह है ना। तो उस रास्ते की लंबाई, उस पथ की लंबाई को हम बोलते हैं दूरी। इसके बाद आ जाता है आपका वेग। वेग होता है दूरी बटे समय। वेग होता है दूरी बटे समय, और इस दूरी के जगह हम इसको कह सकते हैं विस्थापन। क्या? विस्थापन बटे समय। यानी समय के साथ कितना दूरी तय कर रहा होता है, समय के साथ उसका विस्थापन कितना हो रहा होता है, उसे बोलते हैं वेग। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर इसके बाद आपका तीसरा नंबर में आ जाता है त्वरण। त्वरण होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। इसे हम वेग की जगह वेग में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर। दर मतलब समय, समय के साथ उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। दर जब आ जाए, कहीं भी दर शब्द आ जाए, मतलब समझ जाना है आपको, ये कहीं ना कहीं समय की बात कर रहा है। समय के साथ इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये दर की बात कर दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि हम वेग किसे कहेंगे। वेग क्या है? दूरी बटे समय, यानी इकाई समय में कितना दूरी तय कर रहा होता है। कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में इकाई समय में कितना दूरी तय कर रहा होता है, उसका विस्थापन कितना है, उसे बोलते हैं वेग। अब कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो वेग में परिवर्तन तो हो ही सकता है। जैसे बोलते हैं ना चाल, स्पीड, उसी तरीके से वेग में एक निश्चित दिशा होती है। तो 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये वेग में परिवर्तन हो रहा होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब जैसे मान के चलता हूं, दो वेग है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। परिवर्तन में घटाना पड़ेगा। समय कितना लगा, तो अंतिम समय में प्रारंभिक समय को घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। ये आपका आ गया त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आगे परिभाषा यहां पर लिखा देख सकते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। t1 समय पर यदि वस्तु का वेग v1, t2 समय पर वस्तु का वेग v2 हो, तो त्वरण कितना हो जाएगा बच्चा लोग? आप सबको पता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, ये है आपका वेग में परिवर्तन। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मात्रक किसे बोलते हैं? वेग में परिवर्तन का मात्रक बटे समय। मात्रक मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा, जैसे देखिएगा, त्वरण क्या होता है? त्वरण, त्वरण होता है वेग बटे समय। जी हाँ, जी सर, अभी तो हमने देख लिया। वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एक समय ऑलरेडी था, एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर लग गया। एक समय और था, एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर लग गया। दूरी बटे समय स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो, यहां द्रव्यमान कितना है? बिल्कुल नहीं है। दूरी है? जी हाँ, एक है। लंबाई है। टाइम है? जी हाँ, तो ये आपका तो निकल कर आ गया बीमीय सूत्र। और मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर, और समय का होता है सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम सेंटीमीटर की बात करें सीजीएस पद्धति में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब यह है कि नीचे से ऊपर चला गया, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ऐसा। ठीक है, माइनस का मतलब है ये बटे में है, प्रति में है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये सब कुछ आपको मिलेगा, फिर आप डाउट में हो जाओगे। सीजीएस में मात्रक मैंने कहा ना, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो सेंटीमीटर प्रति आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और त्वरण का मात्रक हो जाएगा ये आपका, मान लीजिए त्वरण का मात्रक देखिए बेग बटे, तो बेग का ms की पावर -1 होता है, 1 सेकेंड और नीचे आ गया तो जाकर के ms की पावर -2 हो गया। कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बीमी सूत्र की बात करूं तो मैंने निकाल कर ही दिखा दिया, m0 LT की पावर -2। अब जैसे बेग में एक निश्चित दिशा होती है, इसी प्रकार से त्वरण में भी एक निश्चित दिशा होती है, जिसे हम एक प्रकार से सदिश राशि कहते हैं। तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि त्वरण सदिश राशि है, अदिश राशि बताना है, तो त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया? त्वरण किसे कहेंगे? समय के साथ बेग में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलते हैं त्वरण। अब त्वरण को जैसे हम धनात्मक त्वरण भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं, तो कब कहते हैं? जैसे किसी वस्तु के बेग में परिवर्तन के साथ उसका बेग बढ़ रहा होता है। परिवर्तन में दोनों चीज हो सकता है ना, या तो बेग घटे या तो बेग बढ़े। तो जब समय के साथ वस्तु का बेग बढ़ता है, जब समय के साथ वस्तु का बेग क्या होता है? बढ़ता है, तो जो भी त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। धन मतलब बढ़ना, ऋण मतलब घटना। ऐसे में आप एक लाइन 1 मिनट में याद कर सकते हो कि जब वस्तु का बेग समय के साथ बढ़ रहा होता है तो उसे बोलते हैं धनात्मक त्वरण, लेकिन वहीं पे वस्तु का बेग यदि समय के साथ घटे तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे? ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदन के नाम से जाना जाता है। मंदन यानी मंद हो जाना। आपकी बुद्धि तेज चल रही है लेकिन आप मंद हो गए तो फिर आपका मंदन कहलाया। तो धनात्मक त्वरण भी हो सकता है, ऋणात्मक। धनात्मक त्वरण बेग में बढ़ी तो भैया धनात्मक त्वरण, बेग में कमी बढ़ोतरी यदि हो रही है तो फिर धनात्मक त्वरण, यानी कमी आ रही है तो ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। पूरा विधिवत इसलिए लिख देता हूं क्योंकि इसी को मैं नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता हूं। यदि आपको नोट्स लेना है तो 100 रुपए चार्ज लगता है, बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो बेग क्रमशः बढ़ने लगता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किंतु जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका बेग घटने लगता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। यानी हम वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो धनात्मक त्वरण होगा, बेग बढ़ेगा, लेकिन यदि हम नीचे से ऊपर फेंके तो फिर बेग तो घटेगा, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पर हम त्वरण के प्रकार की बात कर लेते हैं। एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, इनका थोड़ा सा 2-2 मिनट में आपको क्लियर करना है, यानी 1-1 मिनट भी हो जाएगा क्लियर। एक समान, समय के साथ साथ बेग में परिवर्तन भी समान हो। जैसे यहां से 10 किलोमीटर तक मान लीजिए 15 मिनट में तय किया, आगे भी 10 किलोमीटर 15 मिनट में भी तय करें, फिर आगे चलकर 10 किलोमीटर का जो बेग है भैया उसका 15 मिनट में ही चले, मतलब समय के साथ उसका दूरी भी समान रूप से, यानी बेग में परिवर्तन समान हो। किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के बेग में परिवर्तन भी समान हो। ठीक, वही तो मैंने कहा कि 15 मिनट में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर चला। तो इस प्रकार से जब समान समय में समान वेग में परिवर्तन हो रहा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। लेकिन जब ऐसा ना हो, जब ऐसा ना हो, समान समय अंतराल में वस्तु का वेग अलग अलग हो, पहले 10 किलोमीटर में हम 20 किलोमीटर पर आवर की दर से चलते हैं, यानी 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, अगले में 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वेग है हमारा। तो भैया यदि समय के साथ वेग बदल जाए तो परिवर्ती त्वरण होगा। वहां पे वेग बदलेगा तभी त्वरण होगा, वेग बदलेगा तभी त्वरण होगा। आपको बताइए कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कब कहा जाता है? जब उसका वेग समय अंतराल समान हो किंतु वेग में परिवर्तन असमान हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? परिवर्ती त्वरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? परिवर्ती त्वरण कहेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण। इसके बाद आपका आ जाता है औसत त्वरण। औसत किसे बोलते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी वस्तु के वेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ और कुल कितना समय अंतराल लगा, उसे हम बोलते हैं औसत वेग। ठीक है, तो वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, इनको रटना पड़ेगा यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। औसत, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो भैया यहां पर औसत त्वरण है तो कुल वेग कितना है, कुल वेग में कितना परिवर्तन लगा, कुल समय अंतराल कितना है, तो वही एवरेज निकाल दिया अपन ने। वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, v2 माइनस v1 t2 माइनस c21, मतलब पहला वेग v1 था, कुछ समय बाद v2 हो जाता है,
समय अंतराल अंतिम में से प्रारंभिक को हम घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए एवरेज एक्सीलरेशन है ना भैया, ठीक है, एवरेज यानी औसत, कुल समय अंतराल है ना, और हमारा जो पहला क्या था, वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, यानी वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात ही औसत त्वरण कहलाता है। कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको समझना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह बन सकता है, बाकी कुछ है नहीं, समझ रहे हैं। तात्क्षणिक क्या होता है, किसी विशेष क्षण, एक निश्चित समय में, 1 घंटे गाड़ी चली लेकिन विशेष समय मतलब विशेष समय, सॉरी विशेष समय मतलब किसी 1 सेकंड में, किसी 2 सेकंड में, किसी 3 सेकंड में, यानी समय का जो वैल्यू है बिल्कुल ना के बराबर हो। तो वेग में परिवर्तन तो डीवी से दर्शाते ही हैं, देख सकते हो आप लोग, डीवी बटे dt वेग में परिवर्तन, और आपका dt हो जाएगा समय में परिवर्तन। लिमिट हमने लगा दिया 0, तो इसका फॉर्म अवकलित रूप में होता है इस प्रकार से। तो ये आपका आ जाता है तात्क्षणिक त्वरण। क्या आ जाता है, तात्क्षणिक त्वरण। समझ में आया कुछ, ठीक है। यदि यहीं पे मैं v का मान रख दूं, जैसे यहां पर थोड़ा समझिएगा, जैसे आपके पास है प्यारे बच्चों a का मान कितना है, dv अपान dt, और v बराबर होता है d अपान dx, सॉरी d अपान dx, ओ माई गॉड, dx अपान dt होता है। तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर x अपान dt स्क्वायर, ठीक। त्वरण का ये फार्मूला निकल कर आता है, ये फार्मूला जरूरत पड़ता है आगे चलकर, ये फार्मूला आपको जरूरत पड़ता है, ठीक। तो किसी क्षण विशेष में वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यदि कोई निश्चित समय आ गया, एक विशेष समय आ गया, तब उसका जो त्वरण होगा तात्क्षणिक त्वरण होगा, ठीक है, जिसे हम a बराबर dv अपान dt से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट मेरे बच्चों। इसके आगे मैंने कहा कि v का मान होता है dx अपान dt, यदि वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर x अपान dt स्क्वायर। क्लियर है। इस प्रकार किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण जो है दिए गए क्षण पर समय के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में द्वितीय अवकलज के बराबर होता है, द्वितीय अवकलज के बराबर। ये स्थित है, x क्या है, स्थित है, स्थित में परिवर्तन। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट है, और 11th क्लास का चाहे 12th क्लास का हमारे सी कोचिंग क्लासेस की तरफ से निरंतर आपकी तैयारी करवाई जाती है। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी जोड़ें और आप भी पढ़ाई करें। बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपकी संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कराई जाएगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।